बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेज़र टोनो डॉट पी के में खुशामदीद। आज हमारे पास प्रिंटर आया है HP का, HP लेज़र जेट 2055DN, जिसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो HP का लेज़र जेट 2055DN प्रिंटर, जिसको हम डिटेल रिव्यू करेंगे। प्रिंटर की क्या खसूसियात है, प्रिंटर की क्या फंक्शनैलिटी है, प्रिंटर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्रिंटर बिल्कुल रैपिंग शीट में कन्वर्ट हुआ है, रैपिंग शीट चढ़ी हुई है इस पर। बेसिकली ये रीफर्बिश्ड प्रिंटर है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया से बाहर रहने वाले लोग जो हैं, जैसे कि अंग्रेज़ जो हो गए या गोरे लोग हो गए, वो बेसिकली जब कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं इस तरह के, और जब उनको टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए या फिर जब उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर जब उनका टाइम ओवर हो जाए कि प्रिंटर के लिहाज से, तो वो फिर उस मार्केट से रीसेल करते थे। तो वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ममालिक होते हैं जो कि यहाँ के यूज़र या मोस्टली तौर पे कंटेनर वाइज या शिपमेंट वाइज परचेज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास बिल्कुल रेडी ओके पोजीशन में ये प्रिंटर है, जिसका आप डेमो प्रिंट भी देख सकते हैं, रिज़ल्ट भी लगा हुआ है, रैपिंग शीट चढ़ी हुई है शीट, ताकि प्रिंटर डस्ट से किसी भी वजह से ख़राब ना हो। तो अभी हम आपके सामने इस रीफर्बिश प्रिंटर की रैपिंग शीट उतारेंगे, जिससे हमें प्रिंटर की पूरी डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी हमने रैपिंग शीट फाड़ दी। ये आप इसका देख सकते हैं, डेमो रिज़ल्ट भी है इसका। प्रिंटर मॉडल 2055DN है, इस पर लिखा हुआ है 2050 सीरीज़ का प्रिंटर है ये आपके सामने है HP लेज़र जेट 2055DN। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग कह लें या रिव्यू कह लें आप, जिसमें अभी इसकी हम शीट्स उतारें। शीट उतारने के बाद हम प्रिंटर को देखेंगे कि कैसे प्रिंटर परफॉर्म करता है। ये प्रिंटर की हमने रैपिंग शीट उतार दी। एक हमें यहाँ पर बटन दिया गया है जो कि कार्ट्रिज निकालने के लिए है, ये पेपर की आउटपुट के लिए है कि पेपर जब प्रिंटिंग के बाद पेपर बाहर आए, ये वाला सेक्शन जो है बेसिकली यहाँ से पेपर आउट होता है कि जब प्रिंटिंग कर दे उसके बाद पेपर आउटपुट का यहाँ पर रखने के लिए है, ताकि पेपर जब ज़्यादा वर्किंग में हो, ज़्यादा प्रिंटिंग हमें दे रहा हो, तो यहाँ पर पेपर इजीली सेफ हो सके। उसके बाद ये हमें बटन दिया गया है कि जिससे हम कार्ट्रिज इस प्रिंटर की निकाल सकते हैं, अंदर वापस डाल सकते हैं, इंस्टॉल करना, रिमूव करना। ये इसके बाद प्रिंटर के अपने बटन्स दिए गए हैं, जिसको डिस्प्ले पैनल भी आप बोल सकते हैं, कंट्रोल पैनल भी बोल सकते हैं, जिससे आप प्रिंटर की सारी सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर लीगल साइज़ में अगर प्रिंटिंग करनी हो, A4 साइज़ में प्रिंटिंग करनी हो, प्लेन पेपर करना हो, प्रिंटिंग की पेपर आपने कैंसिल करने हो, वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि सारी कमांड आपकी दी गई। एक आपके पास यहाँ पर पैनल दिया गया है LCD वाला, जिससे आप सारी सेटिंग इसकी ईज़िली चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर की हमें 2 ट्रे दी गई हैं, एक ट्रे 1 है, एक ट्रे 2 है। ट्रे 1 कहाँ पर है, ये हमारे पास सामने की साइड पर ट्रे 1 है, जिसमें पेपर्स आप जो है अपनी सेटिंग के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं, जिसमें आप A4, लीगल, प्लेन पेपर या चेक भी अगर आपने प्रिंटिंग करनी हो तो आप चेक भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर है आपके पास सेटिंग, जिससे आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रे 2 दी गई है हमें, ये ट्रे 2 हमें दी गई है। ये हमें ट्रे 2 दी गई हुई है कि जिसमें आप पेपर की यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको जिस लिहाज से भी पेपर की सेटिंग करनी हो, जिस लिहाज से भी पेपर रखने हो, ये आप इसके अंदर डालें। उसके बाद इस प्रिंटर की हम बैक साइड पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ऑप्शन दी गई है। एक हमें पावर वाली सेटिंग दी गई है, पावर जहाँ से हम पावर केबल लगा सकते हैं। एक हमें USB स्लॉट दी गई है छोटी सी, जो पुराने ज़माने के लिहाज से या पुराने वक्त के लिहाज से थी, अभी तो ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 हमें पोर्ट दी गई हैं, एक हमें USB पोर्ट दी गई है, एक हमें नेटवर्क की पोर्ट दी गई है। अब हम देखेंगे इस प्रिंटर की कोर फंक्शनैलिटी क्या है, कि प्रिंटर क्या परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास प्रिंटर का मॉडल है HP लेज़र जेट
2055DN, D फॉर डुप्लेक्स, N फॉर नेटवर्किंग। वो हजरात जिन्होंने या जिनके ऑफिस में 3 से 4 पीसी हों या 4-5 पीसी हों और उन्हें एक प्रिंटर शेयर करना हो अपने नेटवर्क के ज़रिए या अपनी कॉस्ट बचानी हो प्रिंटिंग की, तो वो इजीली इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रिंटर में डी से स्टैंड फॉर जो हो रहा है वो डुप्लेक्स हो रहा है, यानी कि आप इस प्रिंटर से डुप्लेक्स प्रिंट भी देख सकते हैं, डुप्लेक्स की कमांड भी दे सकते हैं, जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी पेपर के फ्रंट और बैक साइड पे प्रिंटिंग दे के। तो आइए चलते हैं इस प्रिंटर के, देखते हैं कि क्या वर्किंग है, किस लिहाज से वर्किंग है। ये हमारा कॉटेज निकालने का तरीकाकार है। क्या यहाँ पर हमारी कॉटेज है, ये आपकी कॉटेज आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। अब इस प्रिंटर में 2 तरह की कंपैटिबिलिटी के लिहाज से कॉटेज लगती है, एक है 05A, एक है 05X। तो अभी आपने देखा है इस प्रिंटर में जो कॉटेज लगी हुई है वो 05X लगी हुई है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये लिखा हुआ है 05X। एक्स वर्जन जो है बेसिकली पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए है, यानी कि एक्स सीरीज़ का, जिसमें टैंक साइज़ जो है हमें बड़ा दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं टैंक साइज़ हमें बड़ा दिया गया है प्रिंटिंग के लिहाज से। तो पाकिस्तान के अगर आप यूज़र हैं तो पाकिस्तान में या इंडिया में ए सीरीज़ मॉडल चलता है, जिसमें हमें टैंक साइज़ छोटा दिया जाता है पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं वे लोगों के लिहाज से। उसके बाद आप अगर प्रिंटर का अंदर से जायज़ा लेना चाहें या प्रिंटर को अंदर से देखना चाहें तो बिल्कुल वर्किंग में फ़ाइन है। ये इसका पिकअप रूलर दिया गया है कि जहाँ से पेपर पिक करता है। ये इसकी ट्रे 1 है जहाँ से आप मोस्टली तौर पे 150 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी ट्रे 2 है जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई है। यहाँ से आप टोटल 250 या 300 भी पेजेस प्रिंट कर सकते हैं, प्लेन साइज़ पेपर हो, लीगल साइज़ पेपर हो। मैं आपको अभी ट्रे की भी सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी। ये इसकी ट्रे की सेटिंग है। आपके अगर छोटे साइज़ के पेपर हों तो आप इसको छोटे साइज़ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी ट्रे की सेटिंग है। अगर आपके किसी भी साइज़ का पेपर हो, किसी भी साइज़ की प्रिंटिंग हो, और इसके अलावा आपकी अगर लीगल साइज़ का पेपर है तो आप लीगल साइज़ में कमांड दे देंगे, और अगर लीगल साइज़ नहीं है, A4 है, तो जिस लिहाज से भी आपकी पेपर की सेटिंग हो, जिस लिहाज से भी पेपर हो, आप उस लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद ट्रे लगाने का क्या तरीकाकार है, इसमें आपने इस तरीके से ट्रे बिल्कुल लगा दी। और कॉटरेज क्या लगाने का तरीकाकार है अभी हम देखेंगे वापस से, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रिंटर अभी बगैर यूज़ किए प्रिंटर में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, किस लिहाज से है। ये हमने इसका बटन प्रेस किया और यहाँ से हमने वापस इसमें कॉटरेज लगा दी। तो इस प्रिंटर की एक और फंक्शनैलिटी ये है कि प्रिंटर डुप्लेक्स प्रिंट करता है, नेटवर्किंग प्रिंटर है, जिससे हमारी कॉस्ट भी बच जाती है प्रिंटिंग के मामले में भी, शेयरिंग के मामले में भी। अब इसकी फंक्शनैलिटी की बात की जाए, फ़ीचर्स की बात की जाए, तो प्रिंटर की जो फ़ीचर्स हैं वो रेजोल्यूशन में 1200 dpi है। इसके अलावा प्रिंटिंग ये जो हमें देता है वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग देता है। प्रिंटर के कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रिंटर का जो कलर है बेसिकली तौर पे वाइट है। इसके फ्रंट डोर हमें येलोइश में दिया गया है, राइट साइड जो है हमें ब्लैक में दिए गए। ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास प्रिंटर का फ़ैन वाला एरिया है, जहाँ से प्रिंटर जब थोड़ा सा हीटअप हो जाए तो यहाँ पर इंटरनल तौर पे फ़ैन लगा हुआ है, जिससे वो हीटअप अपनी कूलिंग वगैरह चलता रहता है। इसके अलावा प्रिंटर का अपना जो है हमारे पास बैक साइड पे एक डोर दिया गया है, जिससे अगर पेपर हमारा यहाँ पर फंस जाए हीटर सेक्शन पे यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी इस डोर को नीचे की तरफ करके पेपर यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। उसके अलावा हमें इस साइड पे 2 पोर्ट्स दी गई हुई हैं, एक USB पोर्ट, एक नेटवर्क पोर्ट। ये हमारे पास बैक साइड पे ट्रे की दी गई है ऑप्शन, क्या साइज़ बड़ा या छोटा करना हो। एक हमें इसका पावर सेक्शन दिया गया है, जहाँ से हमने इसकी पावर केबल लगानी है कि प्रिंटर अपनी फंक्शनैलिटी पे आ जाए। इसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी पे बात करें तो इस प्रिंटर की जो स्पीड है वो 33 पेजेस पर मिनट है, और नॉर्मली तौर पे आप कह सकते हैं। और अगर इसमें A4 साइज़ के पेजेस आप डालें तो इसकी स्पीड बन जाती है 35 पेजेस। इस वजह से 35 होती है, इस वजह से 33 होती है कि पेपर की कन्वर्जन के लिहाज से, पेपर के साइज़ के लिहाज से, मोस्टली तौर पे पेपर ये जो प्रिंटर बना हुआ है वो A4 साइज़ के लिए, लीगल साइज़ पेपर के लिए बना हुआ है, तो इस लिहाज से इसकी प्रिंट एवरेज ज़्यादा बन जाती है। तो हमने देखा इसमें फ्रंट ट्रे पे जो पेपर की कमांड है या पेपर जितने आप शीट्स रख सकते हैं वो 100 से 150 शीट्स आप रख सकते हैं।
ट्रे 2 में आप जो शीट्स रख सकते हैं वो 200 से 250 तक रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा शीट्स भी रखने की गुंजाइश हो इसमें, तो आप इसमें 280 तक जा सकते हैं। यानी कि जितनी कम से कम शीट्स रखेंगे ट्रे 2 में, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना पेपर जो है ईज़िली पिक हो सकेगा नीचे से। अब हम इस प्रिंटर को ऑन करते हैं, पावर केबल लगाते हैं और आपको चेक कराते हैं डिटेल इसका कि वर्किंग में ये कैसा है, क्या फंक्शनैलिटी दे रहा है, क्या वर्किंग ये दे रहा है। तो ये अब आपके पास इसकी केबल है, पावर केबल जिसको आप कह सकते हैं। अब आपने पावर केबल इसके पावर सेक्शन में लगानी है। ये हमने इसके पावर सेक्शन में लगा दी केबल। बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्म करना है कि केबल लग गई है। उसके बाद प्रिंटर को ऑन करने का क्या तरीका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका मैं प्रिंटर को उठाता हूँ अपनी तरफ, आपकी तरफ। ये इसका पावर का बटन दिया गया प्रिंटर का। केबल तो आपने लगा दी है, इसका बटन दिया गया। इस बटन को प्रेस करेंगे कि जिससे आपका प्रिंटर सारा रोटेशन वगैरह परफॉर्म करेगा। तो टोटल आपके पास इस प्रिंटर में एक पावर बटन है और बकाया कंट्रोल पैनल में आपके पास बटन है। एक आपके पास बटन है कार्ट्रिज निकालने का। तो अभी हम प्रिंटर को चलते हैं ऑन करने की तरफ। ये हमने ऑन किया, इसकी लाइट ब्लिंक की। ये आप साउंड भी देख सकते हैं इसकी। और यहाँ से हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि अपनी रोटेशन ले रहा है प्रिंटर। हैवलेट पैक लिखा हुआ आगे, इनिशलाइजिंग हो रहा है। और अब हमें बता रहे हैं कि प्रिंटर में हमने पेपर को लोड करना है। तो हम अब पेपर में लोड करते हैं, प्रिंटर में पेपर लोड करते हैं। सॉरी, हमने कुछ पेपर लिए और कुछ पेपर लेने के बाद अब आप पहले ट्रे 1 में भी लोड कर सकते हैं, ट्रे 2 में भी लोड कर सकते हैं। तो अब हम ट्रे 2 में लोड करते हैं पेपर। हमने पेपर डाला लेकिन पेपर अभी सही तरह पास नहीं हो रहा। पेपर की सेटिंग करनी है हमने। ये अब आपने पेपर इसमें डाल दिया। अभी आपके पास कह रहा है लोड पेपर का। तो अभी हम इसकी एक सेटिंग कर देते हैं कि जिससे ये लोड पेपर का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आपने देखा ये अब आपका ट्रे लोड होगी इसकी। ये आप नीचे की तरफ प्रेस करना और प्रिंटर अभी अपनी रेडी पोजीशन में आ गया। अब हम चलते हैं इसकी डेमो पेज की तरफ। डेमो पेज आपने किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले इस ओके बटन को प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद हमने इसके रिपोर्ट के ऑप्शन में जाना है। रिपोर्ट में जाके हमने इसके डेमो पेज को देखना है, डेमो पेज और प्रिंटिंग। आप इसकी साउंड से भी चेक सकते हैं इसकी प्रिंटिंग। ये हमने इसका आउटपुट क्लिक कर रख दिया ताकि पेपर यहाँ पर इजीली हो जाए, रखा जा सके। ये हमारे पास इसका डेमो पेज आ गया। अब पेपर में नमी थी, इस वजह से नए नए प्रिंटर में हमने अभी रखा, तो इसके दो इस प्रिंटर ने एक साथ 2 पेपर उठा लिए। हम फिर से ट्राई करते हैं इसमें। फ्रंट ट्रे से भी इसमें पेपर पास करते हैं और फ्रंट ट्रे से पास करने के बाद अब हम फिर से चेक करते हैं ऑप्शन इसकी। ये आपके सामने है। ट्रे 1 से भी पेपर पिक कर लिया। ये इसका डेमो पेज हो गया। अब हम इस प्रिंटर से इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी स्पीड देखेंगे कि कितनी स्पीड है। वो स्पीड चेक करने के लिए आपने इसमें पीसीएल रिपोर्ट में जाना है। पीसीएल रिपोर्ट में जाने से पहले सबसे पहले आपने इसकी सेटअप मेन्यू रिपोर्ट में जाना है। उसके बाद इसके पीसीएल फ़ॉन्ट लिस्ट में जाना है, जिससे इसकी स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा और हमें एक पेजेस की प्रिंटिंग में पता चल जाएगी। उसके बाद हमने प्रिंटिंग दे देनी है इसकी। ये आपके सामने ही है। ये इसकी पीसीएल रिपोर्ट आ गई।
ये अब आप देख सकते हैं इस प्रिंटर का। अगर हम टोटल केजी की बात की जाए कि कितना वेट है इस प्रिंटर का, तो इस प्रिंटर का टोटल वेट है 10 kg। प्रिंटर जो है यूपीएस से भी आपका चल सकता है, जनरेटर से भी आपका चल सकता है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट अगर इसमें पेजेस की बात की जाए ट्रे 2 में, तो ये ट्रे 2 से जो है हमारे 250 पेजेस हमारे इसमें बड़े हो सकते हैं। 250 पेजेस हम रख सकते हैं। ट्रे 2 में हमें आगे डोर दिया गया है पेपर को सेव करने के लिए, कोई डस्ट वगैरह इस प्रिंटर के अंदर ना जाए। ट्रे 1 में हम मल्टीपल टाइप्स के पेपर रख सकते हैं, चेक्स वगैरह अगर हमने प्रिंट करने हो। इसके अलावा हमारे फ़ीचर्स की अगर बात कर ली जाए प्रिंटर की, तो प्रिंटर के जो अपनी फ़ीचर्स हैं रेजोल्यूशन में, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 1200 DPI है प्रिंटर की। इसके अलावा इसमें जो प्रिंटिंग है वो ब्लैक एंड वाइट हम प्रिंटिंग दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग की कमांड है इसमें। कलर की बात की जाए तो प्रिंटर का अपना कलर ये वाइट है। मोस्टली तौर पे कभी कभार येलोइश में भी हमें फ्रंट डोर मिल जाता है, कभी हमें ये वाइट कलर में मिल जाता है। राइट, लेफ़्ट साइड और बैक साइड जो डोर हैं इसके वो ब्लैक में हैं। इसकी स्पीड की बात की जाए तो नॉर्मल पेपर्स जो हैं एज एवरेज के लिहाज से बात की जाए तो 33 पेजेस पर मिनट ये हमें देगा प्रिंटिंग। लेटर्स की बात की जाए तो ये 35 पेजेस हमें प्रिंटिंग देगा। रिपोर्ट्स हम इससे निकाल सकते हैं। डुप्लेक्स अगर हमें प्रिंट करना हो इस प्रिंटर से, तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग की भी हमें इसमें ऑप्शन मौजूद है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग निकालने का तरीकाकार क्या है, वो आपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाना है। कंप्यूटर की सेटिंग में जाने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ वाली सेटिंग में जाना है। उसके बाद प्रिंटर सेटअप में प्रिंट ऑन बोथ साइड की सिलेक्ट की ऑप्शन करनी है, और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना, तो आपसे इस प्रिंटर से डुप्लेक्स प्रिंट भी निकल आएगा। सिंगल शीट अगर निकालनी हो तो सिंगल शीट के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, प्रिंट एवरेज के लिहाज से भी फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। रही बात इस प्रिंटर की प्राइस क्या है, तो नॉर्मली एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर पाकिस्तान में आप रह रहे हैं तो इस प्रिंटर की जो प्राइस है वो 24,000 से लेके 26,000 27,000 डिपेंड ऑन करंट फ्लक्चुएशन ऑफ मनी के प्राइस की जिस तरह वैल्यूएशन हो रही है, डीवैल्यूएशन हो रही है, उस लिहाज से ये प्रिंटर की अपनी अपनी वैल्यू है। तो आज की डेट की बात की जाए सन 2023 अक्टूबर का महीना, तो आज अक्टूबर की 4 तारीख है, तो अक्टूबर की 4 तारीख को इसकी जो प्राइस है मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो 22,500 से लेके 25,500 तक डिपेंड ऑन सेलिंग कि कौन बंदा किस लिहाज से किस तरीके से सेल कर रहा है। तो इस कार्ट्रिज की बात की जाए इस प्रिंटर की, तो इस प्रिंटर की जो कार्ट्रिज है वो इसमें पाकिस्तानी वर्जन के लिहाज से 05A लगती है। अगर बाहर इंग्लैंड वर्जन के लिहाज से बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगी कार्ट्रिज प्रिंटर के साथ जो है वो 05X मिलेगी आपको। इस प्रिंटर में 2 तरह के वर्जन आते हैं पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो। एक आपके पास आता है कन्वर्टेड 110 वोल्ट वाला, जिसको 110 वोल्ट बोलते हैं, कन्वर्टेड होता है प्रिंटर, जिसके साथ आपको अडॉप्टर भी लगाना पड़ जाता है। और ये प्रिंटर आपके पास है 220 वोल्ट पे, जो कि ओरिजिनल 220 वोल्ट HP का प्रिंटर है। यानी कि HP के बाहर से जिस तरह ओके कंडीशन में प्रिंटर यूज़ हुए हुए हैं वही पाकिस्तानी मार्केट में आपको दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी मार्केट में एक और तरह का भी प्रिंटर मिलेगा आपको, जिसको हम यूज्ड बोलेंगे। एक बोलते हैं रिफर्बिश, जो कि अभी आपके सामने हमने इसका रैपिंग शीट आ रही है। एक हमारे पास पिन पैक वारंटी में आते हैं प्रिंटर्स। तो जो पिन पैक वारंटीज़ में हमारे पास प्रिंटर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज डीलर से हमें मिल सकते हैं HP के। ये हमारे पास रिफर्बिश हैं जो कि बाहर की माल हैं, जो कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ के लॉट के जो माल आते हैं वो पाकिस्तान में पेयर रहते हुए पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से इसको एडजस्ट किया जाता है। एक आते हैं कन्वर्टेड प्रिंटर, जो कि पार्ट्स बाय पार्ट्स पाकिस्तान मार्केट में आते हैं, इंडिया वाली मार्केट में आते हैं, जिसको या ज़्यादातर दुबई वाली मार्केट में भी जाते हैं प्रिंटर वाले, जो कि वहाँ के एरिया के मुताबिक वहाँ की वोल्टेज के हिसाब से वो प्रिंटर एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास 220 वोल्ट है। अभी हम इस प्रिंटर की बैक साइड भी देखेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास 220 वोल्ट है। हम इसकी पावर उतारते हैं और आपको चेक कराते हैं। अब इसको चेक करने का क्या तरीका कार है, 220 वोल्ट है कि नहीं है, कि आप प्रिंटर के राइट साइड बैक साइड हम लेंगे, बैक साइड लेके हमने इसका राइट एरिया हमने लेना है, स्टिकर जहाँ पर लगा हुआ है। ये स्टिकर ही हमें निशानी बताता है कि प्रिंटर ऑथोराइज है, प्रिंटर ओके कंडीशन में है। इसका IMEI पोर्ट नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें इस पर बैक साइड पे लिखी होती हैं। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर मेंशन है कि 220 वोल्ट है कि नहीं, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास मेंशन हुआ है 220 वोल्ट। मैं थोड़ा सा पास लेके आऊँगा। ये हमारे पास यहाँ पर है 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक। ये बाज़ औक़ात पाकिस्तानी मार्केट में स्टिकर भी मिल जाते हैं, स्टिकर लोग इसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन इसकी निशानी सबसे पहले क्या है कि स्टिकर को हमें पहले चेक करना है
परचेज़ करने से पहले कि ये 220 वोल्ट में है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका कंफर्म कैसे होगा, जब आप इसके बैक साइड पे इसकी केबल लगाएंगे, यहाँ पर इसकी पावर केबल लगाएंगे और अपने किसी भी स्विच के साथ आप इसको लगा के जब आप ऑन करेंगे, अगर ये वर्किंग में फ़ाइन आ गया है, वर्किंग चल रही है इस प्रिंटर की, कोई अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल 220 वोल्ट में। और अगर ये कन्वर्टेड हुआ तो ये फ़ौरन से स्पार्क हो जाएगा, प्रिंटर जल जाएगा। और अगर आपको बेचने वाला किसी भी लिहाज से इस प्रिंटर को बेच रहा है तो वो अपने रिस्क पे बेच रहा है या फिर अपनी चीज़ बेचने के लिहाज से, तो लेने से पहले ज़रूर मुतमिन कर लीजिएगा, ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि प्रिंटर आपका 220 वोल्ट में हो। उसके बाद अगर आप 2055 प्रिंटर ले रहे हैं 2055, तो उस प्रिंटर में डुप्लेक्स की ऑप्शन ज़रूर मौजूद हो, जैसे कि इस प्रिंटर में है डुप्लेक्स की ऑप्शन, नेटवर्किंग की ऑप्शन मौजूद हो। ये प्रिंटर 3 वेरिएंट्स में आता है, एक HP 2055DN, HP 2055D और एक HP 2055N आते हैं। यानी कि कभी कभार नेटवर्किंग प्रिंटर में ऑप्शन होगा, कभी कभार आपका वो डुप्लेक्स में होगा और कभी कभार वो आपका सिंपल में होगा। लेकिन मोस्टली तौर पे अगर आप ज़्यादा कंफर्म करें तो 2055DN जो प्रिंटर है वो 2055 डुप्लेक्स और नेटवर्किंग की ऑप्शन जो है, कोर फंक्शनैलिटी जो है, उस वजह से ही ये प्रिंटर कामयाब रहा है। तो इस प्रिंटर की आपको स्पेक्स सारी बता दी हैं। कार्ट्रिज निकालनी हो, डालनी हो इस प्रिंटर में, तो उसका क्या तरीकाकार है कि ये बटन आपने प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद ये डोर आपका ट्रे 1 वाला नीचे की साइड पे हो जाएगा। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, जितना ये है वापस मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये आपने इसको नीचे की साइड पे किया, कार्ट्रिज हमारे सामने दिखाई दे रही है और इस कार्ट्रिज को आपने अपनी साइड पे बाहर की साइड पे लगा देने। तो इसमें अभी हमारे पास एक्स वर्जन वाली कार्ट्रिज लगी हुई है। अगर आपने जब रीफ़िल करानी हो तो रीफ़िल आप इस कार्ट्रिज को बाहर की साइड पे निकालेंगे और इसमें आप फिर पाउडर लोकल मार्केट से या lasertoner.pk से भी डलवा सकते हैं, रीफिलिंग करवा सकते हैं। इस कार्ट्रिज से प्रिंटिंग एवरेज की बात कर ली जाए तो इसमें जो एक्स वर्जन है इससे आप 7000 से लेके 10000 प्रिंट एवरेज निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस कार्ट्रिज में पाउडर कितना है। अगर रीफ़िल करने वाले ने इस कार्ट्रिज में पाउडर बिल्कुल ज़रा सा डाला हो तो फिर तो लाजमी सी बात है प्रिंटिंग इसकी कम से कम निकलेगी। लेकिन अगर इसका टैंक कार्ट्रिज फिल हुई हुई है, कार्ट्रिज की प्रिंटिंग एवरेज ओके है, तो ये फिर आपको प्रिंटिंग 10000 तक भी दे सकती है। डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका प्रिंटर कितना फ़ाइन हालत में है। कार्ट्रिज आपके सामने डाली है। फैक्टर्स क्या डिपेंड करते हैं, प्रिंटर कितना साफ़ सुथरा है। जितना प्रिंटर के मिरर, जितना प्रिंटर इंटरनली क्लीन होगा उतना प्रिंटिंग भी आपको स्मूथ देगा। पेपर जो हैं उस पर नमी ना हो, कार्ट्रिज बिल्कुल ओके कंडीशन में हो, तो प्रिंटिंग इसकी एवरेज ओके होगी। इसके अलावा अगर इस प्रिंटर में ए वर्जन वाली कार्ट्रिज लगी हुई है 05A, तो उससे जो प्रिंट एवरेज है कार्ट्रिज की रीफिल कराने के बाद 3000 से लेके 3500 तक मैक्सिमम जा सकती है। और मिनिमम अगर हम एवरेज की बात करें तो इसमें 1500 से लेके 2000 तक जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको प्रिंटर की खसूसियात, घर बैठे प्रिंटर का सलूशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।